Hello, good morning, guys. This is Sachin Patel. So today we will start today's current affair session. So लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये कल के एमसीक्यू चल रहे हैं गाइस। और जो भी भाई दोस्त मित्र जो अभी आज पहले दिन देख रहे हैं इस सेशन को, तो गाइस मैं आपसे विनती करूंगा आप कम से कम 2 दिन इस सेशन को देखिए, तीसरे दिन आप खुद में खुद देख लें, इसको कहोगे कि करंट अफेयर हाँ जी समझ में आने लगा। क्योंकि करंट अफेयर इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। तो इस सेशन को कम से कम 2 दिन देखिए, तीसरे दिन आप स्वयं स्टार्ट करने लग जाओ, इस सेशन को देखने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि इस सेशन का कुछ शेड्यूल ही इस प्रकार है कि मैं पहले करवाता हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू होते हैं कल के जो करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं, तो कल के करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप इसलिए 2 दिन कम से कम दीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट। फर्स्ट, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? तो रूस। ये हमारे कल के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो इसलिए गाइस जो आज पहली बार जोड़ा है तो उसके लिए कह रहा हूँ कि कम से कम 2 दिन दीजिए मुझे। तीसरे दिन आप खुद ब खुद कहने लग जाएंगे हाँ भैया मजा आने लग गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया है? तो गैबोन में अभी तख्ता पलट हुआ है। और गाइज अब जैसे एक प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत से एस्पायरेंट्स फेस कर रहे थे, भैया पीडीएफ पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के सोर्स में पीडीएफ इसमें लगा दूं, कल भी लगाई थी मैंने, और आज भी कमेंट बॉक्स में पिन हो जाएगी पीडीएफ। और उस पे मैं पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर डेली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, बैंकर चॉइस एबीवीआर में। हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो रामनाथ कोविंद, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। फोर्थ, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? एकता कपूर, ठीक है। फिफ्थ, हाल ही में एडीबी ने किस देश में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 30 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो भूटान, ठीक है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने दी है भूटान को। गाइज पहले एमसीक्यू कर रहे हैं, फिर आपने आज की टॉप न्यूज करेंगे चर्चा। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है? तो गुजरात, ठीक है गाइज। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्वराज ट्रैक्टर्स ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया, जो फॉर्मर क्रिकेट भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। हाल ही में कौन सा देश दिसंबर 2023 आईसीएसी की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा? तो अपना प्यारा भारत करेगा। हाल ही में ऋषि सनक ने किसे ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो ग्रांट शॉप्स को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया ब्रिटेन का। हाल ही में किस राज्य में 2.63 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो असम में। और असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर भी यही है। असम कैपिटल दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है, ठीक है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो गाइज ये आप देखो कब मनाया गया, तो कल मनाया गया था 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और नारियल, आप अब ये पूछोगे, आपके जो दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि भैया ये नारियल सर्वाधिक कहाँ किस किस राज्य में पाए जाते हैं अपने भारत में? तो इंडिया में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक पूछो तो सर्वाधिक किस राज्य में? सर्वाधिक कर्नाटक में आते हैं सबसे ज्यादा, और उसके बाद तमिलनाडु में नारियल पाए जाते हैं, ठीक है। और आप पूछो किस कंट्री में सबसे ज्यादा नारियल? तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा नारियल है, फिलीपींस सेकंड नंबर पे, और थर्ड रैंक इंडिया की है। तो इंडिया नारियल उत्पादन में तीसरी रैंक पे है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये आज की टॉप न्यूज चल रही है, ठीक है। ये अपनी सेकंड न्यूज है आज की। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में ए प्लस रेटिंग मिली है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनको ए प्लस रेटिंग मिली है अभी, ठीक है गाइज। तो उसमें अपने जो आरबीआई गवर्नर भारत के हैं शक्तिकांत दास, इनको भी मिली, इसको भी ए प्लस रेटिंग मिली है। और तीन तीन थे आरबीआई गवर्नर, तो एक स्विट्जरलैंड के, एक वियतनाम के, एक इंडिया के, ठीक है। तो इनके ए प्लस रेटिंग मिली है अभी हाल ही में। हाल ही में इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया है? तो कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा, मध्य प्रदेश से हाल ही में अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा जो रिसर्च स्पेस रिसर्च सेंटर है और मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से 11:50 पे लॉन्च हुआ था, ठीक है।
और आपको पता अभी 1 वीक पहले जो इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। ठीक है गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसरो की अब आप पूछोगे फाउंडेड कब हुआ था इसरो, तो 1969 में, 1969 में इसरो क्या नाम है बना था। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसका। और इसरो के चेयरपर्सन का क्या नाम है, तो एस सोमनाथ। चलेगा, अपनी फोर्थ न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया है, तो शांता ठोटम ठोटम। ठीक है गाइस, शांता ठोटम को इनोवेशन फोरम ने विश्व इनोवेशन अवार्ड दिया है। और आपको पता है तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है, एकता कपूर। अभी आपने पढ़ा है, अभी प्रीवियस डेज में, है ना गाइस। और जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 वो किसे मिला है, तो भारत की तरफ से रवि से कन्नन को मिला है। ठीक है, और वैसे 4 व्यक्तियों को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, प्रिया सेन ने जीता है। ये भी याद रखने हैं, जैसे स्टेटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सुचिन बजाज ने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ये भी याद रखना, सुचिन बजाज ने इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और 69वें फिल्म फेस्टिवल में किस बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो रॉकेटरी फिल्म है, उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में जारी नवीनतम फाइड रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो डी गुकेश है जो शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए। पहले विश्वनाथ आनंद थे, वो हमारे शतरंज के दिग्गज स्टार थे, लेकिन डी गुकेश ने उनको भी पछाड़ दिया है। डी गुकेश युवा ही है, ज्यादा एज भी नहीं इनकी, बहुत अच्छे अच्छे वो कर रहे हैं देश का। अभी इस फाइनल में हार हार चुके, नहीं तो फाइनल में पहुंच गए थे डी गुकेश। चलो वो तो जो भी इनकी किस्मत में, फाइनल तक तो पहुंचे। ठीक है, तो ये अगला। हाल ही में गाई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये नेपाल में मनाया गया। जो गाई यात्रा उत्सव है नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, तो इस उत्सव के तहत क्या करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ये लोग। ठीक है, और जनेऊ को धारण करते हैं। ठीक है, और हाथ में नीला या लाल धागा बांधते हैं। अब नेपाल की आप बात करोगे कैपिटल क्या है, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल की जो करेंसी है वो क्या है, नेपाली रुपया। रुपया तो है नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट का क्या नाम है, राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है गाइज, ये भी याद रखना हमें। और नेपाल के प्रेसिडेंट है जो रामचंद्र पौडेल, इन्होंने विशंबर श्रेष्ठ उसको चीफ जस्टिस बनाया है। जो नेपाल के राष्ट्रपति है उन्होंने अभी विशंबर श्रेष्ठ को चीफ जस्टिस बनाया उनके वहां पर। ठीक है गाइज। और नेपाल के जो फॉर्मर क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वहां के फॉर्मर जो क्रिकेटर थे। ठीक है, ज्ञानेंद्र मल्ला उनका नाम था। और नेपाल के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत की हेल्प से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है। तो भारत की सहायता से जो धर्मशाला था उसका उद्घाटन किया है। किसने किया है, नेपाल के उपराष्ट्रपति साहब, क्या नाम है, राम प्रसाद सहाय यादव। ठीक है, तो उन्होंने अभी उस धर्मशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, और भोटो यात्रा उत्सव भी नेपाल में मनाया जाता है। तो गई यात्रा उत्सव नेपाल में, भोटो यात्रा उत्सव ये भी नेपाल में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो नेपाल अभी 2025 को विशेष पर्यटन के दिवस के रूप में भी मनाएगा। ठीक है, विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएगा। अगला, हाल ही में किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो हमारे सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर भी, उन्होंने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक अभी जारी की है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और जो अमृत माथुर उन्होंने अपनी आत्मकथा, लिखी है, उसमें क्या, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, तो अमृत माथुर ने लिखी है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। नीरजा चौधरी है, उन्होंने हाल ही में जो अब एक पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है, हाउ प्राइम मिनिस्टर थिंक। नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है,
और भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू। उनको पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हो गया। उनका पहला उपन्यास था जो बुकर प्राइज, वो लॉन्ग लिस्ट में शामिल हो गया है। भारतीय मूल की लेखिका है चेतना मारू। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। अगला, हाल ही में किसे एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है? तो ये किसको किया गया? आर माधवन को। आर माधवन को एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। ठीक है, अभी आपको पता था रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आ सकता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब एग्जाम में। आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस ये लगे हुए हैं, और आईपीएस क्लर्क मेंस भी आने वाला है। तो इनमें यही क्वेश्चन आएंगे, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला का क्या नाम है जो अभी अध्यक्ष चुनी गई है? तो जया वर्मा सिन्हा। और एफआईडीसी ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो उमेश रेवनकर को। उमेश रेवनकर को हाल ही में एफआईडीसी ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है जी, ये भी याद रखना है हमें। हाल ही में थर्मन समुंगारतम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? कुछ नाम ऐसा ही अजीब सा, थर्मन याद रखना। किसने जीता? किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता इन्होंने? सिंगापुर के। तो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है भाई, थर्मन। अब आपको कुछ क्वेश्चन ये भी याद रखना है एमसीक्यू, जो अभी प्रीवियस डेज में मैंने कराए थे। तो एमरसन मंगांगवा को जिम्बाब्वे के दूसरी दफा के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। ठीक है, एमरसन को। और थ्रेथा थाविसन थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने। क्या नाम है? थ्रेथा थाविसन थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने। कंबोडिया ने अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में हुन मानेट को चुना है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखना है। और शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है गाइस, ये भी याद रखना है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये मनीष देसाई साहब ने संभाला है। मनीष देसाई साहब ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है। हाल ही में कहां पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। ठीक है, तो हमारी ये अभी तक हमने 11 न्यूज कर चुके हैं आज की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 शुरू में एमसीक्यू कराए थे। 22वीं हाल ही में ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्हें सिल्वर पदक मिला है, रजत पदक से संतोष करना पड़ा है ज्यूरिक डायमंड लीग में। और इन्होंने कितने जेवलिन थ्रो, कितना मीटर का था इसका? 85.71, 85.71 मीटर का जो इनका जेवलिन थ्रो था, उससे इन्होंने रजत पदक मिला है ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप में। ठीक है, तो अब आप ये पूछोगे भैया ज्यूरिक डायमंड लीग थी, जो ज्यूरिक डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023, उसमें गोल्ड किसे मिला है? तो गोल्ड मिला है चेक गणराज्य के जैकब वोल्डेज। चेक गणराज्य के जैकब वोल्डेज, उनको 85.86 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल मिला है। और नीरज चोपड़ा जी को रजत पदक मिला है। लेकिन आपने अभी बीते दिनों में पढ़ा था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, है ना? वहां पर कितना जेवलिन थ्रो था? तो नीरज चोपड़ा का 88.17 मीटर जेवलिन थ्रो था, उसके साथ गोल्ड मेडल मिला था इन्हें एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, वहां पर। और ये क्या है? ज्यूरिक डायमंड लीग, इसमें रजत पदक मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाल ही में सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया। ठीक है, तो सीसीआई ने विस्तारा को एयर इंडिया के में विलय को मंजूरी दी है। ठीक है, अब आप पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। अब पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी। बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी को आप ज्वाइन करना, वहां पे आपको डेली की पीडीएफ मिलेंगी। कल की पीडीएफ भी वहीं डाल रखी है मैंने। अब 3 सितंबर आज की पीडीएफ भी अभी डाल दूंगा जल्दी। ठीक गाइस, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं। सो दिस वाज आवर सेशन। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।